ज़्यादातर लोग आके मुझे पूछते हैं कि सर मेरी दवाई कब बंद होगी? तो मैं उनको सामने क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपकी दवाई बंद करने के लिए आपने क्या किया है? हमेशा कोई भी बीमारी होती है, तो आपने क्या अपनी बीमारी के ट्रिगर्स समझे हैं? कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, तो उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, आपने वो जाना है। कोपिंग मैकेनिज़्म्स डेवलप की हैं, बीमारी की वजह से जितनी दिक्कतें हो रही है, उसके बारे में कुछ सोचा है? क्या आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपनी थॉट पैटर्न्स के बारे में पता है? कहाँ पे आप गलत जा रहे हो, उसके बारे में पता है? अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, अगर आपको अपनी बीमारी के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि वो कैसे डेवलप हो रही है, कहाँ से आ जा रही है, तो मैं आपकी दवाई कैसे बंद करूँगा? मैं आपकी दवाई बंद ही नहीं कर सकता। अगर मैंने आज बंद भी कर दी, आप 1, 2, 3, 4 महीने ठीक भी रह गए, पर फिर भी कोई ऐसा इवेंट हो गया, किसी से ऐसी कोई बात हो गई, कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो गया, कोई नुकसान हो गया, उसके बाद फिर से वही थॉट पैटर्न डेवलप हो जाएगी। आप फिर से दवाई लेने मेरे पास ही वापस आओगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि भई आप अपनी बीमारी को समझिए, अगर खुद नहीं समझ पा रहे हैं, तो थेरेपी में इन्वॉल्व होइए, थॉट पैटर्न समझिए, उसमें से बाहर कैसे निकलना है, उसके बारे में सोचिए। और थेरेपी 1-2 सेशन की नहीं होती है, वो हमेशा लंबी ही चलती है, पर उससे जो फ़ायदा होता है, वो लॉन्ग टर्म रहता है। आपको अपनी दवाई बंद करवानी है, तो आपको अपनी बीमारी को समझना पड़ेगा, कोपिंग मैकेनिज़्म्स डेवलप करनी पड़ेगी, अपनी थॉट पैटर्न जो गड़बड़ है, उसको समझ के ठीक करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, तो ही आप अपनी दवाई बंद करवा सकते हैं।